बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग में जितना ज़रूरी है अल्फ़ाबेट्स के नंबर को याद करना, चाहे वो सीरीज़ में हो चाहे वो रिवर्स ऑर्डर में हो, उतना ही ज़रूरी है अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न्स को भी समझना। किस हिसाब से वो कोडिंग हो रहे हैं उनका वो पैटर्न भी समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पैटर्न के आपके क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए। तो कैसे पैटर्न्स पे भी कमांड लिया जाए उसको समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म के हमने कोडिंग्स में क्या देखे हैं, पैटर्न्स को देखा है काम करते हुए। तो अगर आपको उन पैटर्न्स के बारे में आप पहले ही फैमिलियर हो जाओ तो बहुत ईजिली इन पैटर्न्स को आप लेके अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे इन पैटर्न्स के हेल्प से। तो कैसे है और क्या है पैटर्न्स, चलिए समझते हैं। तो अच्छा, ये आपके सामने कोई डिजाइन नहीं है, किसी सर्किट का डिजाइन नहीं है, एक्चुअली में ये कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न्स है। तो क्या है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं इन डिजाइन्स में, जो ये ऊपर के जो डॉट्स हैं ये बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपके वो डॉट्स हैं जो कि बता रहे हैं कि किसी वर्ड्स के अल्फाबेट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो ऊपर के डॉट्स है क्या आपके वर्ड के अल्फाबेट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो लाइक आपके पास कोई वर्ड है जिसमें कि 4 अल्फाबेट है तो वो यहाँ पे उसको इंडिकेट कर रहा है। नीचे वाले डॉट्स जो है वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, जो आपके कोडिंग के जो अल्फाबेट्स होंगे, यानी कि आपके कोई वर्ड है जिसको किसी दूसरे कोड में रख दिया गया तो उस कोडिंग के जो अल्फाबेट्स है उसको यहाँ पे नीचे वाले डॉट्स आपके इंडिकेट कर रहे हैं। तो पैटर्न को समझते हैं और पैटर्न क्या है उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो पैटर्न है, जैसे कि हम लोग नंबर 1 वाला फर्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इस पैटर्न में हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाला ये फर्स्ट वाले से दिखा रहा है, राइट। ये क्या स्ट्रेट जाने का मतलब क्या है, स्ट्रेट जाने का मतलब जो स्ट्रेट लाइन डाउन जा रही है ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि जो हमारा वर्ड है उसका जो पहला अल्फाबेट है वो कोडिंग फॉर्म के पहले वर्ड से ही कोडेड हुआ है। समझ पा रहे हैं, जो वर्ड है उसका जो पहला अल्फाबेट है वो किससे कोड हो रहा है, कोडिंग के पहले अल्फाबेट से ही कोड हो रहा है। और जब भी इस तरह का आपको दिखे तो आप उसको क्या कहेंगे, ये जो टाइप होता है जहाँ पे वो डायरेक्ट यानी पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, अगर इस फॉर्म का आपको दिख रहा है कोडिंग का पैटर्न तो आप उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको डायरेक्ट पैटर्न। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्ट पैटर्न। डायरेक्ट पैटर्न बहुत ही आसान होते हैं, इजी होते हैं इनको फाइंड आउट करना, इनको रिलेट करना, इनको अटेम्प्ट करना। तो जहां पे भी डायरेक्ट पैटर्न्स होते हैं वहां पे हम इनको कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट पैटर्न के साथ कुछ इफेक्ट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि ये जो +1 है, ये जो +1 है यानी जो अल्फाबेट्स कितने से इंक्रीज हुआ है, हर अल्फाबेट्स कोडिंग में कितने से इंक्रीज हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्ट्स। कोडिंग में क्या कहते हैं इसको, इफेक्ट्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट्स में आपको डिफरेंट फॉर्म्स के हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये जो इफेक्ट्स है ये क्या है, कांस्टेंट इफेक्ट्स, यानी जो एक के साथ ऐड हो रहा है वही हमारा दूसरे के साथ ऐड हो रहा है, उतना ही वैल्यू हमारे तीसरे के साथ भी ऐड हो रही है। लाइक हमारे सब में क्या है, एक जैसा ही वैल्यू सब सारे वर्ड्स में अल्फाबेट्स में ऐड हो रहा है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट इफेक्ट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट इफेक्ट। ये काफी इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं, लाइक हमारे किसी वर्ड में कोई लेटर रिपीट हुए, जैसे कि 2 टाइम्स टी आ गया या 2 टाइम्स सी आ गया, तो अगर हमारे उसके कोड भी क्या होगा, वो रिपीटेशन आपको दिखेगा उस प्लेस में। तो बहुत ही इजीली हम इनको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही इजी भी होते हैं इनको रिलेट करना, फाइंड आउट होना कि यहाँ पे ये डायरेक्ट में है कि नहीं है। दूसरा है, अब यहाँ पे जो पैटर्न है इस वाले सेकंड फॉर्म में जो हमारा पैटर्न है वो तो डायरेक्ट है जैसे कि ऊपर था, लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा चेंज है। ये इफेक्ट क्या है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न्स इफेक्ट्स। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके सर्टेन नंबर से नंबर्स क्या इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, ऐड होंगे, या फिर किसी नंबर से डिक्रीज होते हुए ऐड होते हुए आपको दिखेंगे। तो ये इसका इफेक्ट है। तीसरा इफेक्ट हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे अक्सर बच्चे फंसते हैं एग्जाम में। क्यों फंसते हैं इसको समझते हैं कि क्या करता है कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट होते हैं, सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचा जाए, तो वहां पे क्या करते हैं कि वो बच्चे सारे अल्फाबेट्स को सॉल्व करके नहीं चेक करते हैं।
ऐसे में होता क्या है कि हमें स्टार्टिंग में तो एडिशंस मिल गए, यानी कि हमारे कुछ नंबर से प्लस हो रहा है या कुछ नंबर से माइनस हो रहा है, हमको लगता है कि वो आगे भी यही फॉलो हो रहा होगा, उसी के बेस पे एजम्पशन ऑप्शन को टिक कर देते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एग्जामिनर गेम क्या खेलता है कि उसको ग्रुप में डिवाइड करता है। इसको क्या कहते हैं? ग्रुप इफेक्ट। क्या कहते हैं? ग्रुप इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? ग्रुप इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि ये लोग नंबर अल्फाबेट्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 या 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर ग्रुप में एक अलग इफेक्ट ये लोग डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ++1 कर दिया है और एंड वाले ग्रुप में क्या कर दिया? -1 कर दिया। तो यहाँ पे आपसे यही सजेशन है कि आप सभी क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो पूरा एंड तक चेक करिए कि कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उन्होंने चेंज कर रखा जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हुए गलत ना हो जाए। आपका 4th वन आता है। ये 4th वन इफेक्ट में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट ही कंडीशन लगी है, डायरेक्ट ही पैटर्न है, लेकिन जो ये इफेक्ट्स है वो क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले अल्फाबेट्स में अगर +1 किया गया है तो दूसरे अल्फाबेट में यहाँ पे -1 किया गया, फिर +1 फिर -1। तो अगर इस तरह के पैटर्न अगर हमें कहीं देखने को मिलता है, इस तरह का इफेक्ट हमें कहीं देखने को मिलता है, तो हम क्या कहेंगे? ये ऑल्टरनेट इफेक्ट्स है। क्या कहेंगे? ये ऑल्टरनेट आपके इफेक्ट्स है, जहाँ पे एक चीज परफॉर्म होगी, फिर नेक्स्ट दूसरी होगी, फिर वो रिपीटली दूसरी सेकंड टाइम होगी, एंड देन इस तरह से ऑल्टरनेट बेस पे इनके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट में ऑल्टरनेट इफेक्ट्स। अब आते हैं ये डायरेक्ट की ये सारी पॉसिबिलिटी है इफेक्ट्स के, जहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात होगी। अब आते हैं इन पैटर्न्स के बारे में। अब इन पैटर्न्स में आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो कोई इफेक्ट्स नहीं है। बच्चे यहाँ पे भी इफेक्ट्स होते हैं, और यहाँ पे होने के सारे ये पॉसिबल इफेक्ट्स हैं जो कि हमने डायरेक्ट में ऑलरेडी देखे हैं। वही सारे इफेक्ट्स आपके ये क्रॉस में भी देखने को आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? इस सारे पैटर्न्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस पैटर्न। क्या कहते हैं? क्रॉस पैटर्न। क्यों क्रॉस पैटर्न कहते हैं? आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, जो अल्फाबेट्स की कोडिंग होती है वो बेसिकली क्रॉस फॉर्म में हो रही होती है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट होते हैं। क्रॉस पैटर्न को ही अटेम्प्ट करना बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्रॉस पैटर्न है, तो हम लोग यहाँ पे पहले ही समझ लेंगे कि क्रॉस पैटर्न में क्या क्या क्रॉसेस यहाँ पे पॉसिबल है, उसके अकॉर्डिंगली हम ताकि इजिली इन क्वेश्चंस को और क्रॉस के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे अगर हम इस क्रॉस की बात करें, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस क्या कहलाता है? ये क्रॉस कहलाता है क्रॉस में ही ये माइनर क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? माइनर क्रॉस कहलाता है। क्यों माइनर क्रॉस कहलाता है? क्योंकि ये एक ही वर्ड्स में मल्टीपल क्रॉस यहाँ पे होते हैं। जब किसी वर्ड के अंदर 2 या 3 क्रॉस हमें देखने को मिले तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं? माइनर क्रॉस। क्या कहते हैं? माइनर क्रॉस। तो ये उसका है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अगर क्रॉस का कोई पेयर ना बने तो वहां पे क्रॉस पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके कहीं पे भी किसी वर्ड में अगर क्रॉस के पेयर नहीं बन रहे हैं तो एग्जामिनर उसको कहीं पे भी डायरेक्ट रख सकता है जिसका पेयर नहीं बना। जैसे कि यहाँ पे 5 अल्फाबेट्स हैं और इस 5 में से 4 के तो पेयरिंग हो गई, लेकिन ये वाले की पेयरिंग नहीं हुई, तो एग्जामिनर ने क्या किया? इसको मिड में कहीं डायरेक्ट रख दिया। और वो डायरेक्ट पे यहाँ पे भी रख सकता है, वो यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकता है और यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकता है, डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये सोच के मत चलिएगा कि यहाँ पे अगर पेयर नहीं है तो उसके क्रॉस पॉसिबल ही नहीं है। क्रॉस डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको वहां पे कहीं पे भी डायरेक्ट रखा जाएगा। तो ये रहा हमारा माइनर का दूसरा टाइप। अब यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है क्रॉस में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये जो क्रॉस है ये एक सिंगल क्रॉस हमें दिख रहा है। ये दोनों क्या है? एक सिंगल क्रॉस हमें दिख रहे हैं। इन दो क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं? मेजर क्रॉस। क्या कहते हैं? मेजर क्रॉस। क्या कहते हैं? मेजर क्रॉस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे अल्फाबेट में एक सिंगल एज ए सिंगल क्रॉस वर्क करता है। लेकिन आप लोग देख पा रहे हो कि दोनों क्रॉस के भले ही सिंगल क्रॉस वर्क कर रहा है, लेकिन दोनों के पैटर्न्स में क्या है? डिफरेंसेस है। अभी भी इन दोनों के पैटर्न्स में डिफरेंसेस है और उनके डिफरेंसेस को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम देखेंगे कि ये जो लास्ट वन वाला है, जो एक्सट्रीम एंड का जो हमारा अल्फाबेट है वो किससे कोडेड हो रहा है? वो एंड मिड में जाके किसी मिडिल वाले से क्रॉस हो रहा है। एग्री कर रहे हो? जो एक्सट्रीम एंड वाला जो अल्फाबेट है वो किससे क्रॉस हो रहा है? मिड में जाके
मिड वन वाले से क्रॉस हो रहा है। तो जब भी इस तरीके का आपको दिखे जो एक्सट्रीम वाला है वो कहीं मिड में जाके हो रहा है, इस क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल टू एक्सटर्नल। क्या कहेंगे, इंटरनल टू एक्सटर्नल टाइप कहेंगे मेजर क्रॉस का। क्या कहेंगे, इंटरनल टू एक्सटर्नल। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल वाला है वो कहीं ना कहीं कोड हो रहा है किससे, इंटरनल वाले से, तो इसीलिए इसका नाम इंटरनल टू एक्सटर्नल रखा गया है। और इसी के साथ अगर हम साथ में इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है, लेकिन इस क्रॉस में क्या है, हम लोग देख रहे हैं जो सबसे एंड वाला एक्सट्रीम वाला है वो किससे क्रॉस हो रहा है, वो किससे क्रॉस हो रहा है, वो सबसे एक्सट्रीम वाले से ही हो रहा है, वो सबसे एक्सटर्नल वाले से ही हो रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या नाम दिया हम लोगों ने, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल, राइट, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल या फिर इंटरनल टू इंटरनल। तो जब कोई क्रॉस एक्सटर्नल वाला इंटरनल से होगा तो इंटरनल टू एक्सटर्नल पैटर्न ये वाला पैटर्न बनेगा, और अगर वो एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल हो रहा है तो ये वाला पैटर्न बनेगा। तो अगर आप पैटर्न से पहले ही फेमिलियर रहोगे तो आपको छोटा सा थोड़ा सा भी क्लू अगर एग्जाम में मिल जाए क्वेश्चंस में, तो आप पूरे पैटर्न को इजीली क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि आप पैटर्न को अच्छे से जानते हो और समझते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग में कि उनके पैटर्न्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, राइट। तो या इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिए, तो डिटेल में समझिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली इनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।